हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉथरेशन से डोनेशन सेंड करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स में मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, वो आप देख सकते हैं। हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ज़रूर से हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए एनरोल कीजिए। ओके। एंड हमारा जो एंजल थेरेपी कोर्स है वो शुरू हो रहा है 16th ऑफ अगस्त से। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। बस थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देती हूँ एंजल थेरेपी के बारे में। देयर आर डिफरेंट एंजल्स, ओके, जो कि हीलिंग करने में बहुत मदद करते हैं हमारी। ओके, सो आई recommend definitely do the angel therapy course. That is going to definitely help you to solve your problems. Okay. लाइक छोटी छोटी चीज़ के लिए यू वी कांट रन फॉर एनी हीलर, राइट? मतलब you can do your own healings. You can definitely take help of any healer. I'm not telling you you should not take, but you should also be spiritually strong enough to understand, to discriminate the things, right? To discriminate the things, but सत विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि what is wrong, what is right, what is happening around. अगर फुल्ली भी डेवलप नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी के इंट्यूशंस, तो भी जब भी कुछ ऑफ बीट चल रहा होता है, जब भी कुछ ऐसा चल रहा होता है जो कि ठीक नहीं है, हमें ऐसा लगता है ना कि कभी कभी यार ठीक नहीं लग रहा यहाँ पे, या फिर कभी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे एनर्जीज थोड़ी लो होती है, तो वो फीलिंग जो आती है इट कम्स आउट ऑफ पॉजिटिविटी, लाइक इट कम्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सो इफ़ यू आर कनेक्टेड, इफ़ यू डोंट वांट टू प्रैक्टिस ऑल्सो, बट फॉर योर सेल्फ यू डेफिनेटली डू दैट. ओके, सो लेट्स सी मैसेजेस क्या है आपके लिए. ओके, सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोट्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स. मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई हो रही है यहाँ पे. पेज ऑफ सोट्स. बट यहाँ पे कोई ऐसा, आई एम सो सॉरी, कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जो कि बहुत ही नासमझ है, और जिसकी वजह से यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है दोनों के बीच में. और इनमें से एक जो है वो आप है, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है. एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, टेन ऑफ पेंटाकल्स है. यहाँ पे काफ़ी लोगों में से आपके घर में मुझे यहाँ पे लड़ाइयाँ दिखाई दे रही है. अब आपकी लड़ाई घर वाले किसी भी मेंबर के साथ हो सकती है, बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है. ये जो इंसान है आपके अपोजिट, वो ऐसा इंसान है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड इंट्यूटिव भी है. ओके, बट दिस इज़ अ नेगेटिव पर्सन जो आप खुद के पावर्स का, ये जो पावर्स उनको मिली है हाई प्रिस्टेस के, ये जो एनर्जीज उनको मिली है, उस एनर्जी का ये गलत फ़ायदा उठा रहा है. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, आपके फैमिली से ये दूर कर रहा है आपको. इट्स लाइक कि दिस पर्सन इज शोइंग कि आप गलत कर रहे हैं उस इंसान के साथ, बल्कि है एक्चुअली इसके पूरे अपोजिट सिचुएशन. एंड आप ऐसे है कि यहाँ पे टस से मस नहीं हो रहे हैं. इट्स लाइक आप यहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं, काट रहे हैं हर एक वार को, इस इंसान के हर एक वार को काट रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड देखिए यहाँ पे डेविल है. इट्स लाइक एम्परर एंड डेविल की यहाँ पे लड़ाई हो रही है, जो कि बहुत ही टक्कर की लड़ाई है. जैसे मैंने बोला, दिस इज़ द टक्कर की लड़ाई. इट्स लाइक दिस इज़ एम्पर की एनर्जी आपकी है. एंड आपने यू आर दैट पर्सन जो कि किसी भी हालत में इस इंसान को विन ही नहीं होने दे रहे, किसी भी हालत में इस इंसान को
वो अपना क्या बोलते हैं, जाल बिछाता है और आप वो जाल तोड़कर निकल कर जाते हैं उस चीज़ से। एंड इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी जो एनर्जीज है, इस पर्सन की जो एनर्जी है, हार नहीं मान रहा है। यहाँ पे फेमिनाइन मस्कुलिन एनर्जीज हैं, बट वेरी, देखिए यहाँ पे देर आर सम पीपल जो आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चलने देना चाहते, कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे आपको गिराना चाहते हैं, आपको लोगों के नज़रों में गिराना चाहते हैं, आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में डालना चाहते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चलती हैं। बट आप इनके हाथ में नहीं आ रहे हैं गाइस, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड देर इज़ अ थिंग आई एम ऑल्सो चैनलिंग दैट यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल पैटर्न। हो सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं उन्होंने भी आपके जैसे मासूम लोग जो इनके घर में हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूट किया है, या फिर बहुत बुरी तरीके से उनको कुचला है, या फिर उनकी जो पॉजिटिविटी है उसको यूज़ किया है फॉर देयर बेनिफिट। कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत आपके फैमिली लिनिएज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये चीज़ आपको पता नहीं है, बट दिस इज़ द थिंग आई एम सीइंग हियर, ओके। एंड सेम जो चीज़ है वो आपके साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन यू आर सो वेरी मच कनेक्टेड विद द गॉड। लाइक हाई प्रिस्टेस इज द एनर्जी, शी इज़ प्रिस्टेस, शी इज़ लाइक servant of God, she is having highest knowledge of this world, right? उनके पास बहुत knowledge है, उनके पास like आपके पास बहुत knowledge है, आपके पास you are a very spiritual person, आप बहुत intuitive है, आप बहुत intelligent है, and like आपको अपना धर्म छोड़ना ही नहीं है, आपको धर्म यानी कि ट्रुथफुलनेस, आपको अपनी ट्रुथफुलनेस भी नहीं छोड़नी है और किसी को आपके ऊपर हावी भी नहीं होने देना है। सो यू आर वेरी असर्टिव हियर, एंड आपको ऐसे ही रहना चाहिए, ओके। एंड दिस, ये जो चीज़ है, आप जिस तरीके से सलूक कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, ये पच नहीं पा रहे, पचने को नहीं हो रहा है इन लोगों को। एंड वाई इट इज़ हैपनिंग? क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं है अपनी एनर्जीज़ में। जैसे एक पैटर्न बनता है ना, लाइक हम कोई भी बच्चे होते हैं, मान लीजिए वो अपने मॉम डैड को की तरह ही बिहेव करते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो जो एंसेस्ट्रल लाइक डीएनए जो है वो उनके लिए इट्स लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग विद मी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। एंड दिस इज़ लाइक, ये जो है मे बी यू आर एक्सपीरियंसिंग अ ह्यूज ब्लॉकेज। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में। इट इज़ हैपनिंग बिकॉज आप ना केवल खुद के कर्म को काट रहे हैं, आप अपने पूरी फैमिली को हील कर रहे हैं, पूरे फैमिली के कर्मा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एंड दैट्स वाई हो सकता है कि बहुत ब्लॉकेजेस आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए आप देख रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे है Three of Wands. Three of Wands is like, guys, I am seeing कि you are coming out of this situation. जो भी ये situation है, you are really focusing upon yourself. You are really focusing upon your career to expand the things. जो भी आपके साथ है, आपको करना है, आपको जहाँ पे जाना है, आपको जो भी अचीव करना है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए you are going। अब आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। एंड एक्चुअली स्पीकिंग, आप देखिए यहाँ पे आप बैलेंस में आ रहे हैं, आपकी एनर्जीज एक बहुत अच्छा टर्न ले रहे हैं, एक बहुत स्मूथ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्मूथनेस है। देखिए एस ऑफ कप्स, इट्स लाइक न्यू बिगिनिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, एंड बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो yeah, like there is no need to, yeah, you are not focusing upon these things, क्योंकि आपने जो करना था वो चीज़ें आप कर चुके हैं, उन चीज़ों से आप हील भी हो चुके हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ है। देखिए यहाँ पे पीसफुल, एंड यहाँ पे है टॉलरेंट। आपने बहुत सेवा करी हो सकती है, आपने हायर पावर्स की या फिर भगवान की, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको आश्वस्त किया जा रहा है कि तुमने जो भी सेवा की है, तुमने जो भी अब तक एक टॉलरेट किया है सारी चीज़ों को, उससे बाहर निकल कर यू आर कमिंग इन द एनर्जीज ऑफ पीस, यू आर कमिंग इन द एनर्जीज ऑफ
divinity of Lord Krishna. You are coming in the energies of Lord Krishna, like you are staying with Lord Krishna, you are going to stay with Lord Krishna here onwards. इसके बाद demons के साथ आपकी energies नहीं रहेंगे. You will be so very much connected with Lord Krishna. And before जहाँ पे आप थे ना, Lord demons की energies के आपकी लाइफ में एंटर करने से पहले आप सीधा भगवान के चरणों में पहुँच गए हैं अब. या मतलब इट वॉज योर जर्नी, इट वॉज पार्ट ऑफ योर जर्नी कि इट्स लाइक इट बिकेम लाइक अ कैटलिस्ट. these things ना became like a catalyst to reach towards the foot of God. And amazing, like definitely you are going to live with God now. इसके बाद यहाँ पे कोई भी डेमोनिक एनर्जी आपको टच नहीं कर पाएगी. यहाँ पे है कन्विक्शन. सी जैसे यहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं कृष्ण को उनके फुल अवतार में, है ना. एंड समहाउ आप ना ट्रुथ जान चुके हैं. ट्रुथ क्या है उसके बारे में आप जान चुके हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग गाइस यहाँ पे. इसके बाद काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेबल रहेंगी. देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम्स और एनी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी छोटी मोटी. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स रहेंगी ही नहीं, बट जो आपने देखा है ना अब तक वो चीज़ें नहीं रहेंगी इसके बाद. ओके सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. यहाँ पे है 6 of Wands, the Emperor, okay. 2 of Swords, the Sun, यहाँ पे है 3 of Swords and the Chariot. Bottom of the deck is 4 of Swords. Okay. So guys, यहाँ पे I can see this thing guys कि you are healing a lot. Like आपकी मुझे यहाँ पे बहुत सारी healing होती हुई दिखाई दे रही है. You are so very much okay. So first thing, you need to heal your heart chakra. You need to heal your third eye chakra. मुझे यहाँ पे आपका third eye chakra and heart chakra blocked दिखाई दे रहा है. Okay. So यहाँ पे you might be having guys, मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है. हो सकता है कि आपका जो साइकिक एबिलिटीज़ है बहुत अच्छी है, बट इस वक्त में वो मुझे यहाँ पे ब्लॉक्ड दिखाई दे रही है. हो सकता है समवन हैज़ ब्लॉक्ड योर साइकिक एबिलिटीज़ सो दैट आप आगे का परसीव नहीं कर पाए. अगर ये सक्सेसफुल नहीं भी हुआ है ना तो भी ये अटेम्प्ट मुझे यहाँ पे हुआ है आपके ऊपर. आई कैन सी दिस थिंग सो दैट आपको आप नहीं पा पाए, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ ब्लॉसम ना कर पाए. इसके लिए आई एम सीइंग दिस थिंग गाइज. आई एम सीइंग दैट देयर इज समवन इन योर लाइफ हु इज़ सो वेरी मच इंटरेस्टेड. लाइक बहुत बुरी नज़र से अगर आप लड़की हैं तो मुझे यहाँ पे देयर इज़ सम पर्सन, देर आर पर्सन्स एक्चुअली. यहाँ पे बहुत सारे लड़के मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टेड है इन यू sexually. Okay, they are so very much attracted with you, with your charm, with your energies. Actually it is not really with your charm because you carry so very much positive energies, right? When you carry positive energies, when you are having that very positive energies, no, at that time you attract negativity as well. It's the point, like जैसे ही same thing I am seeing guys यहाँ पे with you.
ओके, सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 of cups, page of cups, the emperor, एंड यहाँ पे है द टेम्परेंस। ओके, सो गाइज यू आर कमिंग इन बैलेंस। मुझे यहाँ पे ये जो भी एनर्जीज है ऑफ 8 ऑफ wands, 8 ऑफ swords, यू आर सो वेरी मच इन द बॉन्डेज। आई कैन सी दिस थिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ बॉन्डेज हैपनिंग अराउंड यू। यहाँ पे है एस ऑफ कप्स जो कि इन्वर्टेड आया है। You are craving so much for happiness, you are craving so much for positive energies guys to come in you। जैसे मैं बोल रही थी कि there is some sort of blockages in your chakras, you need to cleanse yourself guys। आपको cleansing करने की ज़रूरत है, आपको बहुत cleansing करने की ज़रूरत है। यस, जितना हो सके उतना है ना गाइज। फर्स्ट थिंग, वाटर थेरेपी, वाटर से यू नीड टू हील योर सेल्फ। ओके, कोई भी ऑयल्स होते हैं, राइट, ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स के साथ आपको लाइक इसेंशियल ऑयल्स, इट कुड बी रोज इसेंशियल ऑयल और एनी इसेंशियल ऑयल यू आर सो मच अट्रैक्टेड टू, पुट दोज 5 ड्रॉप्स इन योर बाथ। ओके, जो भी पानी से आप बाथ ले रहे हैं उसमें आपको ऑलमोस्ट वो 4 to 5 ड्रॉप्स डालने हैं एंड उससे आपको बाथ लेना है। ओके, दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू to go ahead in your journey। Okay, somehow I'm seeing this guys, you need to receive messages from your spirit guides। I'm seeing this thing, you need आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई सो मच ब्लॉकेजेस आर कमिंग हियर। देयर इज़ अपॉर्चुनिटी कमिंग योर लाइफ गाइज। आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है रिगार्डिंग योर love life। Okay, this person wants to get married to you, this person wants to be your life partner and आपके साथ ये फैमिली चाहते हैं। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग एंड दिस पर्सन इज़ इन अ वेरी गुड पोजिशन, इन अ वेरी prosperous, and this is the energy of the emperor, right? This person is carrying the energy of emperor, this person is having the energy of emperor। आई एम सीइंग गाइस कि यहाँ पे देर आर सम एनर्जीज जो कि कॉन्स्टेंटली आपको ब्लॉक कर रही है, कॉन्स्टेंटली आपको यू हैव एक्सेस टू सम पर्सन और समथिंग इन योर लाइफ जो कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है आपके लाइफ में ला रहा है। ये पर्सन है जो ये नेगेटिव एनर्जीज़ आपके लाइफ में ला रहा है
एंड समहाउ इन चीज़ों को आपको यहाँ पे ब्लॉक करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे इन चीज़ों को आपको रोकने की ज़रूरत है। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। This is a crucial period of your time, guys. This is the crucial period of your life, I am saying. कोई तो बहुत क्रूशल पीरियड चल रहा है आपके लाइफ का, एंड इट इज़ नॉट happening the way things you want it to happen in your life, right? That is what I am seeing, but balance is coming. See, यहाँ पे balance आ रहा है, energies में काफ़ी balance मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है the empress. You are going to have money as well. You are going to have power. It's like राजलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, सारी चीज लाइक अष्टलक्ष्मी की एनर्जी आई एम सीइंग दैट you are going to have these energies. Okay, 4 of charisma is 4 of wands. Can you see this, guys? I don't know why I am just getting the energy of charisma is pentacles. Okay, 4 of pentacles. And this is 5 of strength, this 5 of wands, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ करिश्मा, 7 ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे मनी की एनर्जी बहुत स्टक दिखाई दे रही है गाइस, मुझे बहुत स्टक एनर्जीज है आपके मनी के रिगार्डिंग। सो आपको एंड यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही वियर्डली प्रोटेक्ट कर रही है आपकी जो भी समस्या है धन के रिगार्डिंग, अगर ये चीज़ें हैं आपके साथ। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है जो प्रोटेक्ट कर रही है आपकी, ये आपके इर्द गिर्द हो सकती हैं, ये आपके बट देयर इज़ सम एनर्जी जो कि आपके धन को काबू में करके रखा है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग है यहाँ पे। मे बी देर आर पीपल अराउंड यू जो कि बहुत ही लिटरली मुझे यहाँ पे आपके जो मनी है ना उसके ऊपर कुछ ना कुछ मुझे नेगेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो दैट आपकी तरफ वो मनी फ्लो ना हो, सो दैट आपकी तरफ पैसे अट्रैक्ट ना हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे बंधन में है रिगार्डिंग। बट ये चीज़ें, ये जो मैंने आपको बताया है, इट इज़ गोइंग टू कम इन कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर कमिंग अक्रॉस एनी साधु, कोई साधु आपको हो सकता है मिल रहे हैं, या फिर कोई मॉन्क के साथ, या फिर खुद आप कुछ एनर्जीज़ को चैनल कर रहे हैं, सो दैट यू विल बी गेटिंग रीड ऑफ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज़। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ एंटिटीज़ है आपके धन के रिगार्डिंग, आपके मनी के रिगार्डिंग। ओके, ये एंटिटीज़ आपकी एनर्जीज़ को काबू में कर रहे हैं, आपके मनी के एनर्जीज़ को। एंड इन द कमिंग टाइम देर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट वो चीज़ें रिमूव हो पाए। ओके, वो जो एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ आपके मनी के ऊपर डाली गई है वो रिमूव हो जाए। सी, यहाँ पे डेथ है। इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग, this kind of energy. एक रिन्यूअल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए। यहाँ पे है the 3 of strengths is 3 of wands, yes, and
कहीं ना कहीं यू आर स्टार्टिंग गेनिंग मनी, यू आर गोइंग टू स्टार्ट गेनिंग मनी समहाउ। आपका हो सकता है सैलरी बढ़े, प्रमोशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर एक्सपैंडिंग योर हॉरिजॉन्स समहाउ। यहाँ पे है द फूल, यहाँ पे है पेज ऑफ इंटेलिजेंस, एंड द टू ऑफ करिश्मा इज टू ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे है थ्री ऑफ इंटेलिजेंस इज थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके सो गाइस, यहाँ पे somehow I am feeling कि you are becoming, you're coming out of this energy of fool. Okay, you are coming out of this energy of fool, but still यहाँ पे actually speaking you are in the energy of fool. It's like there is some kind of, again I am channeling the negative energy here. Okay, यहाँ पे कुछ ऐसी negative energy है जो कि it is not really, you are this is your energy, like you are this energy, right? You are having this energy of page of intelligence, of like you want to do something new, you want to create something, you want to be in the energies of you want to be in the energies of having that positive energy in yourself. You want that energy, like to be कुछ शो करना है आपको, कुछ कुछ बताना है लोगों को, कुछ दिखाना है, दैट यू ऑल्सो कैरी समथिंग, राइट? यू ऑल्सो हैव समथिंग इन योर हैंड्स, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं. समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग, बट यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी. बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी दिखाई दे रही है जो कि आपके ये जर्नी को नज़र लगा रही हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. एंड यहाँ पे टू ऑफ करिश्मा, टू ऑफ पेंटाकल्स, इट्स लाइक आपके पैसों के ऊपर भी बहुत नज़र है. हो सकता है कि दे आर सो मच ग्रैबिंग, लाइक देर आर मोर दैन वन एंटिटी अराउंड यू. कोई एक नहीं है, काफ़ी सारी एंटिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड यू कुड बी दैट पर्सन who is a healer, and somehow I am seeing this thing. यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून. इट्स लाइक चीज़ें चेंज हो रही है गाइज आपके लिए. यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज. और इससे बाहर निकलने से भी ज़्यादा हो सकता है दैट यू आर ओवरकमिंग दीज नेगेटिव एनर्जीज. आपको हो सकता है कि कोई रास्ते मिले, कोई ऐसी चीज़ें आपको मिले जिससे कि आप इन प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाएँ, राइट? आपको कोई ना कोई रास्ता मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. द फूल टॉक्स अबाउट द न्यू बिगिनिंग, राइट? न्यू बिगिनिंग्स आर हैपनिंग. somehow I just channeling this storm. This is like the energy of Chudel, or the energy of some unfulfilled soul. I don't know why I am channeling these energies from this, but yes, there is something around you जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको ये चीज़ों को हैंडल करना.
but page of wisdom is page of cups. You know how to handle the things, guys. Maybe you are inexperienced, but आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है और कौन सी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है. somehow this I am seeing, and यहाँ पे देखिए, this is judgment. These things are not going to be there anymore. These things are not going to be there anymore. ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक जकड़ कर नहीं रख पाएंगी. आपको अपने मंजिल को पाने को कोई रोक नहीं पाएगा. That is what I am seeing यहाँ पे. Queen of Strength is Queen of Wands. It's like you are that person who is fighting for your justice. एंड दैट्स वाई यहाँ पे जजमेंट भी आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इसीलिए आपके लिए जजमेंट भी आ रहा है, सो दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ दीज एनर्जीज. यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर इन द क्लच ऑफ दीज एनर्जीज, राइट. सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं. मुझे थोड़ा सा लो लग रहा है गाइस, बिकॉज आई जस्ट फील कि देयर आर सम नेगेटिव अटैक्स. जितना रेजोनेट होता है जनरली मेरे मैसेजेस ऐसे होते हैं जो रेजोनेट होते हैं. ओके, बट दिस इज़ द वीडियो. मे बी हो सकता है सम ऑफ देम आर नॉट रेजोनेटिंग विथ यू, बट आई एम कंटिन्यूइंग बिकॉज आई हैव टू डू इट. देयर इज सम नेगेटिव अटैक्स हैपनिंग हियर. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए. यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटाकल्स. ओके, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो दैट मैं जो मैसेजेस चैनल कर रही हूँ आपकी तरफ ना पहुँचे, इसके लिए. ओके, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी. आई विल डेफिनेटली ओवरकम दीज थिंग्स. अगेन पेजेस आर कमिंग गाइज. यहाँ पे मुझे यहाँ पे जेनजीज की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है. ओके, टेम्परेंस बॉटम, एंड यहाँ पे टेम्परेंस भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है. सो गाइज आपको मेन चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है. सो आई वाज सेइंग अबाउट जेनजीज की एनर्जी. समहाउ यू पीपल, यस, आपकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है. यू आर नॉट एबल टू, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, है ना. कुछ ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर टू गो, हाउ टू गो. मे बी यू आर थिंकिंग, यू आर सो वेरी मच वॉन्डरिंग अराउंड. आप बहुत ज़्यादा वॉन्डर कर रहे हैं यहाँ वहाँ पे, बट आपको यहाँ पे सही डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही है. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. ओके, बट इन द कमिंग टाइम यू विल बी हैविंग अ correct decision, correct direction as well. Okay, correct this direction. Death and rebirth, यहाँ पे definitely guys transformation है. there are transformations happening. 7 of wands. आपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर बहुत काम किया है, आई मस्ट से, और जिसकी वजह से यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस ऑल द नेगेटिव एनर्जीज विच आर अराउंड यू. ओके, विच आर अराउंड यू. काफ़ी टाइम से आप एक हैंगमैन की एनर्जीज में थे. काफ़ी टाइम से यू वर नॉट एबल टू, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर एनर्जीज़ में स्टक रहे हैं. ओके, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दोज एनर्जीज़. ये जो एक एनर्जीज़ आपका जो स्टकनेस रहा है, आपका जो ये हैंगमैन की जो एनर्जी है, उससे बाहर आने के लिए like you are having so many directions, so many things happening around you. यहाँ पे आपके लिए if your energies are stuck by any way, उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हर तरफ से आपको यहाँ पे मुझे मदद आती हुई दिखाई दे रही है. देयर आर सो मेनी डायरेक्शंस फ्रॉम, आपको यहाँ पे मदद मिल रही है. आपके जो हैंड्स है बहुत मैजिकल हैंड्स है गाइज आपके.
यू आर वेरी मैजिकल, ओके। आप बहुत मैजिकल हैं, आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे समझदार दिखाई दे रहे हैं, एट द सेम टाइम वेरी असर्टिव एज वेल। जिस तरीके से आपकी एनर्जीज आप कैरी करते हैं, इट्स लाइक योर हैंड्स आर लाइक, हो सकता है आप रेकी चैनलर है, या मुझे यहाँ पे रेकी हीलर्स भी नज़र आ रहे हैं। सो use that energy, okay, use that energy to transform yourself and to transform others as well, okay, use that energy, don't be like, यहाँ पे डेफिनेटली एनर्जीज में एक, मुझे यहाँ पे एक वॉल्केनो नज़र आ रहा है, दैट यू यू आपकी एनर्जीज लिटरली बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक समथिंग इज़ देयर जो कि बर्स्ट आउट हो रहा है, ओके। देर इज़ समथिंग इन योर एनर्जीज जो कि निकल रहा है। इट्स लाइक एनी काइंड ऑफ कोई फ्रस्ट्रेशन रहा है आपका, जो भी चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो कि इट्स लाइक स्टक एनर्जीज। अब ये स्टक एनर्जीज कुछ भी हो सकती है, राइट, कुछ भी हो सकती है स्टक एनर्जीज। ये कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं, कुछ तो है। इट्स लाइक इट इज़ फॉर एंड वंस इट इज़ कमिंग आउट ऑफ योर लाइफ, ओके। फॉर एंड वंस वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज, ओके। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना आप कैरी कर रहे हैं ना वो बर्डन ऑल ऑफ अ सडनली यू विल बी सीइंग कि वो मिस हो रही है, वो चीज़ें निकल कर जा रही है आपकी एनर्जीज से, ओके। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। सो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ तो ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है गाइज, जो कि एक बर्स्ट आउट दिखाई देगा इन द कमिंग टाइम, हर चीज़ का। इट्स लाइक जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन यू विल बी सीइंग कि वो नहीं है अब, मतलब जैसे जलकर खाक हो गई वो चीज़ें सब कुछ, एंड वो सारी चीज़ें पीछे छोड़कर यू आर समहाउ कमिंग going towards the sunlight, okay. This is what I'm seeing here, okay. Okay, let's see some more messages। और क्या messages हैं आपके लिए? Yes, hanged man। काफ़ी टाइम से ये एनर्जी आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 8 of Pentacles, यहाँ पे है द स्टार। सो पॉजिटिव एनर्जीज आर देयर गाइस, सो वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। द चैरियट, माय गॉड। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड। इट्स लाइक सिचुएशंस, जो एनर्जी है ऑफ हैंग्ड मैन, जो एनर्जी है ऑफ दैट पॉज, जो एनर्जी है ऑफ गेनिंग नॉलेज, लाइक देर आर सो मैनी थिंग्स जहाँ पे आपने रात को रो कर चीज़ों को आपने हो सकता है आपको रात को नींद नहीं आई, या फिर बहुत कुछ शायद हो सकता है आपके साथ हुआ है, एंड ऑल चीज़ों के लिए यहाँ पे मुझे एंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लिटरली वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी ही नहीं, जो चीज़ें आप अब तक विटनेस करते आ रहे हैं। आपने काफ़ी टाइम तक यू हैव वर्कड हार्ड, आपने बहुत टाइम दिया है कोई चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी चीज़ को आपने बहुत टाइम दिया है उन चीज़ों को गेन करने के लिए, जैसे कि पैसे हो सकते हैं, यू हैव बिन वर्कड हार्ड, बट वो चीज़ें आपको मिली नहीं है। समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग। देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। इट्स लाइक
you are having these energies, you are having new opportunities, बहुत सारी opportunities आपको मिल रही है, आप limelight में आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. You will be having, आपको people, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपके काम को पहचानेंगे, जो हार्डवर्क आपने किया है. देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अक्रॉस यू. देखिएगा, इस न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. पुराने बंधनों को तोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं. मुझे अगेन एंड अगेन मूषक जी दिखाई दे रहे हैं, जो कि लॉर्ड गणेशा के वाहन हैं. तो हो सकता है कि आप लॉर्ड गणेशा के भक्त हैं, बट यहाँ पे डेफिनेटली एनर्जीज़ में बहुत शिफ्ट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है. बहुत शिफ्ट है यहाँ पे, बहुत कुछ चल रहा है. ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो कि इट्स लाइक आपकी एनर्जीज़ में एक opposite values are complementary and you have come across all these energies guys. जैसे आपने अच्छाई में भी बुराई देखी है, लाइक बुरी सी बुरी सिचुएशन में भी आपने कुछ अच्छाई देखकर आप आगे बढ़े हैं. दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ चैरियट. इसके बाद आप रुकेंगे नहीं गाइज. इसके बाद you will not be stopping yourself from anything to anywhere, है ना. angels are there with you. I am seeing that angels are there with you. Lord Shiva's blessings are there with you. अगर इतने सारे blessings आपके साथ हैं, you are cutting the cords guys. Archangel Michael is cutting the cords. Yes, Archangel Michael is disconnecting you from all the negative energies. Okay, अगर वो अटैक भी करती हैं, there is not going to happen, like nothing is going to happen, nothing is going to कॉज प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, राइट. कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे आपके लाइफ में. इट्स लाइक यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स. देयर इज़ अ विक्ट्री हैपनिंग हियर. ओके, यहाँ पे विक्ट्री है. जिसने भी आपको हैंगमैन की एनर्जी में डाला है ना, उसकी खैर नहीं है गाइज. इसके बाद ट्रस्ट मी ऑन दिस, उस इंसान की खैर नहीं है. देखिए यहाँ पे यू आर इन द एनर्जीज ऑफ 7 of Wands. You are having strength, lots and lots of strength. देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है. बट ये सारी चीज़ें देखिए, हैंगमैन की एनर्जी मुझे यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है. द हैंगमैन की एनर्जी इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर. सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए. काली माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. स्मशाना, सी इट्स लाइक यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, ये लिटरली स्मशान में कन्वर्ट होती हुई दिख. आई एम नॉट रियली किडिंग. आई एम हैविंग गूज बम्स गाइज. एंड यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं इन एनर्जीज़ ने आपके साथ. आई एम रियली नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो प्रॉपरली एंड इट इज़ I am having some negative energies around me and same thing is with you. I am seeing this thing. आपके कोई भी काम बनते नहीं होंगे, या फिर आपकी एनर्जी कुछ आपके घर की एनर्जी लिटरली मुझे यहाँ पे स्मशान की एनर्जीज की तरह दिखाई दे रही है. बट जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है ना, वो पूरी तरीके से बैकफायर हो चुकी है. एंड आई मीन इट गाइज, पूरी तरीके से बैकफायर हो चुकी है. एंड वो एनर्जीज़ में इसके बाद माँ आपको नहीं रहने देने वाली है. ओके, आपका उद्धार, वो क्या करना है आपको, आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें वो सोच चुकी हैं आपके लिए. चामुंडा माँ, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है. बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं. इट्स लाइक माँ उनको पकड़ पकड़ के मार रही है, लिटरली रौंद रही है चरणों के नीचे उनके. सो उनकी खैर नहीं होने वाली है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. अब उनका जो टाइम है ना, वो शुरू हो चुका है. उनका टाइम नेगेटिव एनर्जीज़ का, प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में क्रिएट होने के लिए. अगर अभी भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं ना, देन यू विल बी नोइंग सून कि इट इज़ हैपनिंग विद देम. ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. यहाँ पे है द फूल. यहाँ पे है 5 of swords, 7 of pentacles, 10 of pentacles.
यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। Knight of Swords, guys, you are having the energies, like आप, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिट्रल्स दिखाई दे रहा है। देर आर पीपल अराउंड यू हु आर बिट्रेइंग यू, हु आर कॉन्स्टेंटली बिट्रेइंग यू, कॉन्स्टेंटली आपको एक फुल की एनर्जी में रखना चाहते हैं, आपको ऐसी एनर्जी में रखना चाहते हैं जो कि आपको ऐसी एनर्जी में रखना चाहते हैं जो कि आप पॉजिटिव ना हो, आप आप बहुत लोगों के साथ कनेक्टेड ना हो, प्रैक्टिकल ना हो, आपको हमेशा आप अकेले रहें। आप लोगों को, जिस भी लोगों के साथ आप मिलते हैं, जिन भी लोगों के साथ आप कनेक्ट होते हैं, उनको आपसे दूर किया जाता है, आपको एक लोनलीनेस के पोजीशन में डाला जाता है, आपको कॉन्स्टेंटली पेनफुल एनर्जीज़ में रखा जाता है ताकि आपका मनोबल टूटे, आपको कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनर्जीज़ में आपको उसमें ही झुलस कर रह जाए। कुछ ऐसी एनर्जीज़ के साथ मुझे यहाँ पे आपको डालते हुए दिखाई दे रहा है। कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में चिंताएं रहे, प्रॉब्लम्स रहे, कुछ ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे हो सकता है कि आपके घर वाले इन्वॉल्व हो, आपके फ्रेंड्स, जिनको आप फ्रेंड्स मानते हैं, ऐसे लोग, और ये बहुत शातिर लोग हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं, वायु की तरह फास्ट काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ये जैसे अटैक्स बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं चीज़ों के बारे में। वाई इट हैपन्स, देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ करने के लिए 100 बार सोचता है कोई भी, लेकिन कोई बुरी चीज़ करने हैं तो वो पट से करनी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? अगर आपके साथ भी ये रेजोनेट करता है तो आई एम टेलिंग यू सेम थिंग टू यू एज वेल, कि अगर आपको भी ऐसा होता है कि आई वांट टू डू समथिंग टू सम नेगेटिव थिंग्स टू, या फिर किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो कर दिया वहीं पे गुस्सा, रुक जाओ थोड़ा, या फिर जो भी अगर कोई नेगेटिव बात दिल में आती है तो उसको रोकना चाहिए, ओके? क्योंकि इम्पल्सिव डिसीजंस कभी भी नहीं लेने चाहिए। बट ये जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, काफ़ी इम्पल्सिव हैं, काफ़ी नेगेटिव लोग हैं, ओके? काफ़ी ज़्यादा ये लोग आपके ऊपर अटैक्स मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो लेट मी सी द एनर्जीज, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू all regarding this. Okay, so यहाँ पे है passion, the same thing I was talking about, right? The same thing I was talking about, passion. So एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है guys, and caution, definitely. See, first thing, you need to have boundaries, you need to have that cautious attitude. मतलब किसी के ऊपर भी ऐसे ही भरोसा कर देते हैं आप, किसी के ऊपर भी ऐसे ही विश्वास कर देते हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा, ओके? आप किसी भी इंसान से, नए इंसान से आप जुड़ते हैं, नए इंसान से, भले ही वो इंसान आपसे कितने ही अच्छे से बात क्यों ना कर रहा हो, भले ही वो इंसान आपके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना कर रहा हो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको देखो, परखो। अगर आपको इस इंसान के साथ रेजोनेट हो पा रहा है, अगर आप इस इंसान के साथ पहले आपको देखना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में ये इंसान अच्छा है, यू शुड गो अहेड, ओके? बट हर कदम आपको फूक कर रखने की ज़रूरत है। एंड जितना पैशनेट ये इंसान है ना आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, उतना ही पैशनेट आपको होना पड़ेगा टू डिफेंड योर सेल्फ। ये चीज़ यहाँ पे आपको बोली जा रही है। फर्स्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मेक योर, आपके बाउंड्रीज बहुत बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके। जैसे आपने जो पुराने राजा महाराजा होते थे, उनके जो तटबंदी होती थी, गढ़ जो होते थे, वो कितने स्ट्रांग होते थे, राइट? उनको क्या ज़रूरत थी ऐसे खुला छोड़ देते, क्या ज़रूरत थी उनको इतना बड़े बड़े प्रोटेक्शन लगाने की, या फिर नई नई तकनीकें रखने की, तोहफे रखने की बड़ी बड़ी, जिसको संभालने के लिए छः आदमी लगते हैं, ओके? उस ज़माने की बात छोड़ दिए, हमें आर्मी क्यों लगती है इस वक्त में?
हमारी देश को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी क्यों लगती है? इन द सेम वे यू नीड योर ओन आर्मी एज वेल. आपको खुद की बाउंड्रीज करनी पड़ेगी, खुद की प्रोटेक्शन आपको करनी पड़ेगी. यहाँ पे यू आर सो मच लाइक, हो सकता है कि आपको धोखा देने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो आप इस एनर्जी में रहते हैं ना, ये जो कैजुअल एटीट्यूड है ना, आपको बदलना पड़ेगा. ये जो कैजुअल एटीट्यूड है, ये जो एटीट्यूड है ऑफ not involving practically in the things, you need to involve practically things, okay, in things. इस एटीट्यूड की वजह से बहुत इजी हो जाता है इन लोगों को आपके ऊपर अटैक करने के लिए. एंड दैट्स वाई यहाँ पे कॉशन भी आया है, दैट्स वाई यहाँ पे आया है टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक बाउंड्रीज. ओके, सो बीच के जो 20 मिनट्स है ना, ओके, एंड यहाँ पे है कॉन्शियसनेस डेफिनेटली एंड स्ट्रेंथ. सी गाइस, आपका जो हायर कॉन्शियसनेस की तरफ आप बढ़े हुए हैं, आप आई मीन टू से कि आपकी जो एनर्जीज है वो सो मच इट हैज़ रीच्ड टू द वेरी हाई एनर्जी. आप भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं. उसी तरीके से see, you are so much connected with sky father, but you are not connected with mother earth. Okay, I mean to say you might be connected with her, but आपको और ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है. ओके, आपको और ज़्यादा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है. आपका क्या होता है कि यू आर सो वेरी मच इन योर थॉट्स विद द डिवाइन, इन योर थॉट्स विद द हायर पावर्स. नाउ इज द टाइम you need to come practically see the things and practically act. That is what passion is talking about, right? You need to act practically. You need to act upon those things जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़े बड़े चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, मैं आई विल टेल यू. मे बी आपकी ये कंडीशनिंग रही है इस तरीके से, क्योंकि जो एक हाथी का बच्चा होता है ना, उसको बांध कर रखते हैं वो लोहे के हथकड़ियों से, राइट. वो बहुत कोशिश करता है उसको तोड़ने की, लेकिन वो टूटती नहीं है. वो जो कड़ियाँ होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है, और वो बच्चा होता है हाथी का, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है. लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है फिर भी उसको लगता है कि वो तोड़ नहीं पाएगा वो चीज़ें. वो जो उसकी जो बंधन है, उसकी जो बाउंड्रीज है जिससे वो बंधा हुआ है उसको, और वो पूरी जिंदगी वैसे ही बिता देता है वो. एंड सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू. अगर वो चाहे तो इजीली तोड़कर वो उसको तोड़कर वो बाहर निकल सकता है, लेकिन वो नहीं करता वैसा. You need to believe in yourself guys. First thing, you need to believe in yourself. And secondly, आप जहाँ पे है, जहाँ पे आपका शरीर है, जहाँ पे आपकी सांसों के ऊपर ध्यान देना चाहिए. आपने शरीर के ऊपर ध्यान, जहाँ पे आपका शरीर है वहाँ पे आपके मन को लेके आओ. ये करते रहो आप. यू विल बी सीइंग डिफरेंस. जैसे ही आप ये करेंगे यू विल बी एबल टू सी कि क्या हो रहा है इर्द गिर्द एग्जैक्टली. ये I'm not saying to be in the meditative energy it is wrong, or to be in the connection with sky father is wrong. No, it is not really wrong. But अगर आपने इनकारनेट किया है पृथ्वी के ऊपर, अगर आपने जन्म लिया है, तो there must be something, some life purpose behind that. ओके, कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे, इसीलिए तो आपने जन्म लिया है. अदरवाइज यू विल बी रोमिंग इन दैट ब्रह्मन कॉन्शियसनेस ओनली. जब भी हम आत्मा के स्वरूप में होते हैं, शरीर में होते नहीं हैं, तब हम ब्रह्मन के कॉन्शियसनेस में होते हैं. ब्रह्मा लाइक इन द हायर पावर्स के साथ जुड़े ही होते हैं. लाइक अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट रियली कनेक्टेड विथ एनी नेगेटिव सोल और नेगेटिव एनर्जी. You are in that consciousness only in the form of soul. And yes, definitely human body को लेकर like human body के experiences को लेने के लिए, लाइक जब भी कोई ह्यूमन के रूप में जन्म लेती है कोई आत्मा, तो उसका पर्पज़ यही होता है टू गेट द हाइएस्ट नॉलेज. एंड मे बी यू हैव come across some kind of like highest knowledge or one of the highest knowledges.
yes, there is a possibility, but now is the time you need to ground yourself. Okay, you need to ground your energies. जो भी आपने आपने लिया है ना, उसको मदर अर्थ में अर्पण कर दीजिए, उन एनर्जीज को चैनल कर दीजिए मदर अर्थ की तरफ. Because I don't know why I am channeling this thing. It is a two-way connection. It is not one-way connection. Also, Gurudev also tells about this thing, na, कि uh, deepen your roots and expand your horizons. What does that mean? It's like go higher and higher in the positive realm, go higher and higher um in the energies or in the spiritual path, but at the same time be grounded. ओके यहाँ पे जैसे कर्म योगा की बात हो रही है, यहाँ पे कर्म योगा की बात हो रही है. आप जितना हो सके उतना ना, यू शुड इन्वेस्ट इन योर these kind of energies. Okay, so let me see some more messages. And जो भी ये betrayal वाले लोग हैं ना, you should be more aware about these people. आपको अवेयर होने की ज़रूरत है. सेकेंडली, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग. गाइज, वन मोर थिंग आई एम चैनलिंग यहाँ पे. डिवाइन जस्टिस इज हैपनिंग. सी, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बट समहाउ इन सम वेज यू आर सो मच इनएक्सेप्टेबल टू दिस जस्टिस. आई डोंट नो वाई आई एम चैनलिंग दिस थिंग, बट ये जो जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, somehow you are not really accepting this thing. Maybe because of why is this happening, you are not accepting. First thing, you need healings, guys. First thing, you need healings. Okay, and maybe again there is some kind of missing out, like all the time you feel miss out of place. You are, आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो ज़िंदगी आपको चाहिए नहीं. इट्स लाइक आई डोंट वांट दिस थिंग्स टू हैपन. एंड ये जो एटीट्यूड है ना, इट इज़ रिपेलिंग द एनर्जी ऑफ जस्टिस एज वेल. जैसे कि आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग दिस एनर्जी, बट आप इतना डीपली उन एनर्जीज को ग्रैब कर रहे हैं of those negative energies, as in आपकी ही कोई कंडीशनिंग है आप ये, दैट आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग, या फिर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला है. एंड इसकी वजह से यहाँ पे दैट मीन्स कि आप डिवाइन जस्टिस को नो बोल रहे हैं, इन अ वेरी ईजी लैंग्वेज. ओके, सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि just whatever you are feeling now, just give it away to the divine. Okay, I'll suggest you do samarpan meditation. मैं यहाँ पे description box में samarpan meditation दे रही हूँ. You should definitely try it out. Okay, so you should definitely go for this thing. I am seeing this thing. Okay, आपके लिए one last message I'm going to channel for you. Okay, from this deck I am having this message. Again, courage. So, यहाँ पे है the loving woman. And direction of the 4 angels. Okay, let me try some more cards, like some more shufflings. Again and again I am having very much spiritual attacks. I'm not able to channel the things properly. The vast universe. Okay, यहाँ पे है the creative endeavor. Increase. Okay.
decrease, the creative endeavor, and the loving woman. Okay,